देखिए हम लोग ग्राफ सीख लिए हैं, तो ग्राफ सीखने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक वीडियो में जो है बनाए हैं, ठीक है ना। उसमें जो है आपका है मैथमेटिकल से, इसमें बता रहे हैं ग्राफिकल से। समझिएगा, एकदम इजीली सिखा देंगे आपको। अगर ग्राफ समझ गए होंगे तो इजीली समझ जाइएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और टी टाइम के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो आ गया आपका v। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल जो है ना, यहाँ पर इसका वेलोसिटी गेन किया v। यहाँ पर पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी है u। क्या है u। अब यहाँ पर हो गया v। पार्टिकल जो है v वेलोसिटी को अटेन करने में जो टाइम लिया है वो टाइम लिया है t। ये पार्टिकल कितना टाइम लिया है t। सबका नाम दे दीजिए, ठीक है, ताकि बनाने में आसान हो। m n k, ठीक है। तो समझिएगा कि यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है, थीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहला हम प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, थीटा है। थीटा क्या बतलाता है आपका, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है आपका ये मीटर पर सेकंड में है, मतलब वेलोसिटी बता रहा है। यहाँ पर क्या है आपका, टाइम जो है आपका है सेकंड में, ठीक है। तो स्लोप जो होगा, ये स्लोप ये आपको बतलाता है एक्सेलरेशन। क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप जो एक्सेलरेशन बतलाता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा निकालना है हमको, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या लिखेंगे हम, kn अपॉन an। मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू कह सकते हैं कि ये पूरा के, देखिए यहाँ पर ये जो पार्टिकल है u है, यहाँ पर वेलोसिटी इसका, मतलब इसको हम लेते हैं यहाँ पर u। अब बोलिएगा कि यहाँ से क्यों लिए, यहाँ से क्यों नहीं लिए। इसलिए यहाँ से नहीं लिए क्योंकि हमें लेना है कि पार्टिकल का कुछ पहले से इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम मान लिए कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो इसी पार्टिकल्स का जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा फिर 0। इसीलिए हम यहाँ से न लेकर के यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये पूरा है v, इतना है आपका u, तो ये तुम्हारा हो जाएगा v माइनस u। इसको हम क्या लिखेंगे, v माइनस u। ये क्या है आपका t। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v माइनस u इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर ले आइए तो u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब समझिए सेकंड। अगर हम क्या बताए थे कि अगर दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s। तो हम इसमें एरिया फाइंड करते हैं, इसका पूरे का क्या फाइंड करेंगे, इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और ये आपका ट्रेंगल है। मतलब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OANM प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AKN। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो लेंथ गुने ब्रेथ। मतलब हम लिख सकते हैं कि AN इंटू OA प्लस 1/2 इंटू इसका क्या होगा, KN इंटू AN। मतलब KN इंटू AN। AN का वैल्यू क्या है आपका, AN का वैल्यू है आपका T, तो हम लिख दिए हैं T। OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है U, तो हम लिखते हैं U प्लस 1/2 इंटू KN का वैल्यू कितना है आपका, KN का वैल्यू कितना है आपका, तो V माइनस यू। यहाँ पर देखिए V माइनस यू, तो V माइनस यू इंटू AN का वैल्यू कितना है आपका, AN का वैल्यू कितना है आपका, तो T, यानी UT प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो V है आपका, V का वैल्यू पुट कर देंगे U प्लस ए टी। तो यहाँ पर V की जगह क्या पुट कर देंगे, U प्लस ए टी। अब माइनस यू है तो माइनस यू इंटू टी। V से V कैंसिल हो गया, यानी UT प्लस हाफ ए टी इंटू टी, यानी UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए आ गया, ये आपका आया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक ठोर बच गया है, ए V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूफ करना है। देखिए इसको थर्ड प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर।
अब हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक और फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है ये आपका एक बन रहा है ट्रेपेजियम। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए के एम। तो एस इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब यू और प्लस भी, यू प्लस भी इंटू टाइम, टाइम क्या होगा ए एन, आपको लिख दिए ए एन, मतलब 1/2 इंटू, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, 1/2 इंटू ओ ए प्लस के एम इंटू ए एन। यह आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। तो एस इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस के एम का वैल्यू कितना है आपका भी इंटू ए एन का वैल्यू कितना है आपका टी, यानी एस इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए भी प्लस यू लिख दिए इंटू टाइम का वैल्यू क्या होगा, अगर हम यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालें तो भी माइनस यू अपॉन ए, यहाँ से अगर हम टाइम का वैल्यू निकालें तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी माइनस यू अपॉन ए। इस वैल्यू को यहाँ रखिए, तो भी माइनस यू अपॉन ए, मतलब एस इक्वल टू, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए कितना होगा 2a, नीचे में हम क्या लेते हैं 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a, तो भी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, आपको हम प्रूफ कर दिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।